बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यमन का सरप्राइज़ आएगा जो उन्होंने इसराइल पर मारना है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है। और आपने गौर किया है, पिछले काफ़ी दिनों से यमन खामोश है, लेकिन अब यमन ने जो ऐलान किया है वो सबसे बड़ा ऐलान है। और शायद वो पूरी जंग की डायनामिक्स बदलने जा रहा है, यानी सारे का सारा मामला उलटने वाला है। और उसके बाद शायद हो सकता है कि हम लिबनान की जंग को इसराइल वर्सेस यमन जंग देखें। और अब ना तो अमेरिका की यानी सूरत हाल में खैर होगी, ना इसराइल की, और ना ही बरतानिया की। सीन ये है कि यमन ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अब अनकरीब हम दुनिया को देने जा रहे हैं सरप्राइज। और हमारे पास वो डिफेंस सिस्टम आने वाला है। ये जो अल्फाज उन्होंने अदा किए पहले वो सुन ले और असल कहानी समझ ले। उन्होंने कहा कि अनकरीब अब हमारे पास वो डिफेंस सिस्टम होगा कि हम F-16 अमेरिका के और दीगर एडवांस वॉर प्लेन्स सारे के सारे गिराना शुरू कर देंगे। दोबारा जरा समझिए, उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत जल्द अब ये डिफेंस सिस्टम होगा कि हम अमेरिका और तमाम ममालिक के जो हमारे खिलाफ एग्रेशन में जाएंगे, हम उनके अब तैयारे गिराने लगेंगे। आपको पता है कि कितनी बड़ी ये गुफ्तगू है, और उनके एक लीडर ने जो बात की है। आप थोड़ा पीछे जाएं कि जब रूस ने कहा था कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास मौजूद था। उन्होंने कहा कि वो भी डेवलप कर रहे हैं, तो दुनिया में सबसे पहले ऐलान। ये डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है यमन में, अब वो देने जा रहे हैं इसराइल को सरप्राइज। आपको पता है कि यमन पिछले काफी दिनों से जो खामोशी छाई थी जब से हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पर कोई ना कोई शिप तबाह करते हैं। अब असल में वो मारने के लिए जा रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इराक से हमले। और इतने इसराइल पर हमले अब वो करेंगे, इतने हमले करेंगे कि बदले में उनके ऊपर होंगे अटैक्स। और उनको चाहिए था एक ऐसा ही डिफेंस सिस्टम जिससे अमेरिका के बॉम्बर्स आए, या अमेरिका के F-16 आए, या इसराइल के F-16 आए। क्या आपको पता है कि इसराइल ने जो हमला किया था एक दफा इनके ऊपर, वो F-16 से भी किया है, F-35 से भी किया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना एडवांस डिफेंस सिस्टम अब आ रहा है, ये बेसिकली आ चुका है कि अब अमेरिका, इसराइल और बरतानिया इनके जहाज वो गिरा देंगे। अब सीन जरा समझ ले होगा क्या। असल में ड्रोन्स तो आपको पता उन्होंने 10 गिराए हैं, वो तो उनके पास है कैपेसिटी। लेकिन ये जो स्टेल्थ फाइटर्स आते हैं, ये अभी तक गिराने की कैपेसिटी नहीं थी। और खास तौर पर जो बरतानिया, अमेरिका और ये सारे ऑपरेशन करते थे और चले जाते थे। अब सीन ये है, ये करेंगे खुलकर हमले, खुलकर आप देखेंगे ये हमले करेंगे इसराइल के ऊपर। और बड़े पैमाने पर ये हमले करेंगे, इतने हमले करेंगे क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा मुल्क भी सेफ रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एग्रेशन है, अब ये मुकम्मल तौर पर जंग में आने वाले हैं। ये मारेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, और एक नहीं 4-5 मारेंगे। ये मारेंगे ड्रोन्स। ये ड्रोन्स आएंगे इराक से, इराक के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, और ये यमन से उड़कर आएंगे। और उसके बाद अब ये पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। और ये बात याद रखिएगा, जो नुकसान अमेरिका का और इसराइल का ये करेंगे कोई नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, रीजन के अंदर अमेरिका के तैयारे आते हैं और अमेरिका के इसराइल के तैयारे आते हैं, और वो आकर मॉनिटर करते हैं, इनकी इंटेलिजेंस मालूमात लेते हैं। अब इनकी जो मिलिट्री पावर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी अमेरिका को अपने अड्डे नहीं देगा इनके खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इनका जो डिफेंस सिस्टम होगा, वो आप समझ लें आज के बाद इसराइल की आज़ादी गई। अब ये इसराइल के ऊपर इतने सरप्राइजिंग हमले करेंगे, इतने करेंगे, इतने ज़्यादा करेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा याद रहे। इनका रिकॉर्ड आप देख लें, शिप्स को तबाह करने के लिए बंदा कहता है चले 1 कर लिया, 2 कर लिए, 10 कर लिए, 15 कर लिए। इन्होंने 125-150 से ज्यादा शिप तबाह की हैं, और दुनिया काउंट करती है 100। ये अमरीकी अभी तक कहते हैं जी 100-110 है। 150 से ज्यादा शिप, जहाज, सब कुछ तबाह किए। ये एक दफा किसी के साथ लड़ाई में कूद पड़ते हैं, फिर ये पीछे नहीं हटते जब तक उसका कबाड़ा नहीं कर देते। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इन्होंने अब हमले करने हैं इसराइल के ऊपर। और इसराइल के डिफेंस सिस्टम देखिए, हिजबुल्लाह के मुकाबले में कम से कम 15 गुना ज्यादा ताकत है इनके पास। इनके पास कैपेसिटी है। और दूसरा, इनकी फोर्सेस अब लेबनान
वाला है, जिसमें इन्होंने इजराइल का, असल में ये प्लान क्या अब कर रहे हैं, इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि हम इजराइल के जो मेन बड़े टारगेट्स हैं, ये बात आपने समझनी है, ईरान, लेबनान और इनके हमलों की स्ट्रेटजी में फर्क क्या है। लेबनान हमले कर रहा है नॉर्दर्न साइड पर, वो धड़ाधड़ हमले करता जा रहा है, वो चाह रहा है कि वहाँ से जो सेटलर्स हैं वो निकले, तो फिर हम वहाँ से अपनी फौज आगे करें, उनके इलाके फतह करें। इनका प्लान डिफरेंट है, इन्होंने मारना है तिल अवीव पर हमला करना है, F-35 निवातम एयरबेस पर जो उनकी बेस है वहाँ पर हमला करना है, और मेन बड़े बड़े टारगेट्स यानी इनके पावर स्टेशन को तबाह करना है, इनका कम्युनिकेशन, छोटे छोटे को नहीं, इन्होंने बड़े हमले करने, और बड़े हमले इनके मिसाइल होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी चीज़ें, ये सारे के सारे उन्होंने हमले करने, और एक नहीं लगातार, और एक दफ़ा जब ये शुरू होंगे फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सो एक चीज़ की कमी थी, जाहिर सी बात है जब आप इतनी बड़ी जंग छेड़ेंगे तो अमेरिका को कहेगा इजराइल कि भाई आप इस सूरत हाल में ऑपरेशन करें, वहाँ पर जाकर हमला करें। अमेरिका वैसे तो डर है, लेकिन इसराइल खुद भी आ सकता है, तो उस सिलसिले में उन्होंने आकर करनी है तबाही, तो उसके लिए उनको चाहिए था डिफेंस सिस्टम। अब वो डिफेंस सिस्टम गालिबन उनके पास पहुंच चुका है, जैसे उन्होंने ऐलान किया, तो वो डिफेंस सिस्टम अब अमेरिका के F-16 को भी गिराएगा, बॉम्बर्स को भी गिराएगा, और देखने वाला ये काम होगा, ये अभी तक नहीं पता, ये तो जब हमला होगा तो पता चलेगा कि क्या वो F-35 गिराने की सलाहियत रखता है। देखिए अभी तक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्का होगा कि अगर ये काम होगा, ये याद रहे, मार्का तो ये भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने मार दिया है, ये तो कम मार्का है कि आप सारी की सारी डिफेंस लेयर को तोड़ कर गए हैं। 2040 किलोमीटर दूर से उन्होंने 11 मिनट के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पहुंचाया है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो इस सूरत हाल में वो ताकतें जो इतनी इतनी बड़ी हैं, फौज है, सब कुछ, उनमें से कोई नहीं इसराइल के खिलाफ जा सका, लेकिन वो चले गए। सो अब ये जो हमला करने के लिए आएंगे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, और लगातार हमले होंगे, फिर इनकी फौज भी आ रही है लेबनान के अंदर, फिर ये शाम के अंदर भी इनकी फौज आ रही है। देखिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम यमन की जो खास तौर पर याद रखिएगा, ताकत को इतना बढ़ा देगा कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि अब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी आप ये सोचें जो इसराइल का बड़ा ख्वाब था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इसराइल क्या कर सकता है, इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, इसराइल अमेरिका को कहेगा तो अमेरिका जाहिर सी बात है सारे खेल के अंदर कितनी देर तक करेगा। देखिए आपको पता है कि कल जो पूरी दुनिया के अंदर मामला सामने आया है कि इनको P-800 मिसाइल जो रूस के हैं सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल है, वो उनको वो लेकर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किस लिए रखा है उन्होंने। अगर बात रहेगी कि एंटी शिप और ये चीज़ें वो तो करें, असल कहानी अब ये है कि उन्होंने इसराइल के समंदरों में भी जाकर हमला करना है, वहाँ पर वो हमला करेंगे, ये यहाँ पर बैठकर हमला करेंगे, और इस सारे खेल में सबसे बढ़कर ये अमेरिका के F-16 जो अभी तक यूज, इसराइल ने अभी बहुत सारे लेबनान पर हमला किया, उसमें वो इस्तेमाल किए। देखिए यमन एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो उदम मचा कर रखने वाले हैं, और वो डरते भी नहीं है किसी से, यानी उनको परवाह नहीं है। यानी आप अंदाजा कर ले यहाँ से कि वहाँ पर ऐसी लाइनें लगी हुई हैं कि हमें आप भेजें इसराइल लड़ने के लिए, फलाना लड़ने के लिए, तो यमन सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। इनके ड्रोन्स आएंगे बड़ी जगहों पर, इन्होंने कोई छोटे छोटे काम नहीं करने, जिस तरह लेबनान हमला कर रहा है, आज इतने रॉकेट मार दिए, इनके मिसाइल होंगे, एक वो बड़ा ताबड़तोड़ मिसाइल होगा, 2 मिसाइल मारे, 5 मारे, ये सारे मेन टारगेट्स हिट करेंगे। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगर कोई ये समझ रहा है कि यमन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिमोना तक मिसाइल ले जा सके, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये बात आप समझ लें कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक लेबनान ने नहीं मारा और यमन ने मारा है, तो ईरान रिलाई ज़्यादा उस पर कर रहा है, क्योंकि यमन के पास जो सूरत हाल है, उनके पास गार हैं, उनके पास अंडरग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इसराइल से दूर है, उनके पास ताकत है, उनके पास बहुत सारे मामला हैं, तो वो अब हमले कर रहे हैं और उन्होंने हमले करते रहना है। सो अब जो असल कहानी ये होगी कि आप ये देखें कि जो उनकी खास तौर पर एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो अब उनके पास आ रहा है, और ये इसराइल की बड़ी कमबख्ती आने वाली है, क्योंकि शिप्स का जहाँ तक मसला है, तो वहाँ तक आप ये देखिए बहुत सारे शिप अब जा ही नहीं रहे। अब उन्होंने प्लान किया है कि हम इसराइल के अंदर जो शिप अफ्रीका से आ रहे हैं
उनको टारगेट करना है, तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए तो बड़े हमले करने पड़ेंगे। ये तो नहीं है, आप सोचें एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारा अभी तक, उसके बाद इजराइल ने हमला नहीं किया, तो इन्होंने मारना है और अपना बचाव करना है। बचाव आप करते हैं फिर ही मजा है, ऐसा नहीं है कि ये मारते जाए, इजराइल को निशाना भी बनाते जाए और बदले में इनके ऊपर भी हमले होते जाए। तो उन्होंने अब एयर डिफेंस सिस्टम अपना पहले लिया, अब उसके बाद उन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अब अमेरिका के और बाकी तैयारे भी गिरा रहे हैं। ये असल में पैगाम तो उन्होंने दिया है इजराइल को कि आपकी खैर नहीं, अमेरिका तो वैसे ही मारा जाएगा सारे खेल में, यमन का ये मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका से और इजराइल से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।